नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम सभी अपनी अपनी लाइफ में व्रत करते हैं। ईश्वर के लिए जो भी आस्था रखते हैं वो उनके लिए व्रत करते हैं। दिल से वो सोचते हैं कि हमारा ऐसा करने से ईश्वर हमसे खुश होंगे और हमारी जो भी विशेज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी और हमारे मन को व्रत करने से एक सुकून भी महसूस होता है, इसलिए हम सभी व्रत करते हैं। आज हम व्रत, जिसको दूसरे शब्दों में उपवास भी कहा जाता है, हम इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। आइए, उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल में हैप्पीनेस विद गॉड। फ्रेंड्स, जैसे कि किसी ने कहा, यदि आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी जी का व्रत कीजिए, आपको संतुष्टि चाहिए तो आप संतोषी माता का व्रत कीजिए, आपको शक्ति चाहिए तो आप हनुमान जी का व्रत कीजिए। तो जहाँ से हमें जो चाहिए था हम उसी का व्रत करने लगे। लेकिन वाकई में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपने मन की शांति, अपनी मन की खुशी, है ना। तो अपनी मन की शांति और खुशी जो कि हम चीज़ों में जो ढूंढ रहे होते हैं, तो यदि वो चीज़ें हमें ईश्वर से मिल जाती हैं, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के साथ साथ अपनी रियल पीस और रियल हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं, वो भी ईश्वर के एक ऐसे व्रत को करने से जिससे कि ईश्वर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि वो व्रत कौन सा है। ज़्यादा देर ना लगाते हुए एक व्रत में जो आप सभी को सजेस्ट करने जा रही हूँ, सभी व्रतों के साथ, है ना। आपकी जो चॉइस है, आप किसी का भी व्रत कीजिए, चाहे वो संतोषी माता जी हो, हनुमान जी हो, गणेश जी, हर एक की श्रद्धा होती है अपनी अपनी, वो जिसमें आस्था रखते हैं वो उनका व्रत करते हैं। आपकी जो भी चॉइस है आप व्रत कीजिए, लेकिन उस सभी व्रतों के साथ आप एक व्रत को और ऐड कर दीजिए कि हम किसी की बुराई कभी ना करें, कभी किसी की अवगुण ना देखें और कभी भी किसी की खुशी में हम परेशान हों, ये भी हमारे लिए राइट नहीं है। तो इसलिए दूसरों की खुशी में हमेशा खुश होने का व्रत रखें, इससे ईश्वर बहुत खुश होते हैं। और हमें व्रत करना है कि हम हमेशा एक राइट वे में ही चलेंगे, चाहे हमें कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, और हम कभी भी अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ेंगे। ये व्रत हमें करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम छोड़ते गए हैं ना, तो हम थोड़े समय के लिए तो हमने खुशी को प्राप्त कर लिया था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें दुख मिल जाता है। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपनी रियलिटी, हमारी ओरिजिनलिटी जो होती है एक अच्छाई वाली, उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इस व्रत को हमें धारण करना है। साथ ही साथ व्रत को जो हम दूसरे शब्दों में उपवास कहते हैं, तो इसका जो मीनिंग है, वो हमें ईश्वर ने समझाया है कि उपवास का मतलब होता है ऊपर बुद्धि का वास। जैसे कि इसमें दो शब्द आते हैं, उप प्लस वास, यानी उप माना ऊपर और वास यानी वहाँ पर निवास करना। तो उपवास यानी ऊपर वास, यानी हम इस सृष्टि पर हैं, यानी इस धरती पर हम सभी हैं, और हम सभी को यहाँ पर ये जो नाटक रंगमंच है, इस पर खेल करते हुए हमें एक ध्यान ऊपर भी रखना है ना। ऊपर भी अपनी बुद्धि का वास रखना है, यानी हम यहाँ खेल करते करते उस रियलिटी को ना भूल जाएं, उस ऊपर वाले को ना भूल जाएं। इसलिए ईश्वर का डायरेक्शन था, तुम सब कुछ करते हुए मेरी याद में ज़रूर रहना, मेरे लिए ज़रूर ध्यान लगाना, मेरे लिए समय ज़रूर निकालना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हम जितना हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, उतना उनका हमें ध्यान करना चाहिए, उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो जिससे हमारे मन को शांति में हम नहीं रख पाते हैं और हम दुखी और अशांत होते रहते हैं। इसलिए हम इस उपवास को जरूर हमेशा करके रखें, यानी अपने वर्क प्लेस पर और अपने घर में अपनी हर एक काम करते हुए हम ईश्वर का ध्यान रखें। और हम ये ध्यान रखें कि ये मटेरियलिस्टिक जो बाहर एक लाइफ है,
वही सब कुछ नहीं है ना। हमारी एक रियल लाइफ है जो इंटरनली है, और इंटरनली लाइफ को हमें पीसफुली रखने के लिए हमें वहाँ से कनेक्टेड रहना ही पड़ता है। यदि हम टोटली अपनी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास सब कुछ होता है ना, बाहरी तौर पर हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन जो रियल पीस और रियल खुशी जो होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं होगी। इसलिए हमें इस उपवास को हमेशा करना है। और दूसरा, वो किसी की अवगुण नहीं देखेंगे और हमेशा लोगों की हमें अच्छाइयाँ ही देखनी है, और लोगों को आगे बढ़ते हुए देख करके हमें हमेशा खुश होना है। इसमें ईश्वर बहुत ज़्यादा हमसे खुश होते हैं और हमेशा उनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बरसती रहती है और हमारे हर काम बनते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।